तुलसी ने बुलाया अजय को मदद के लिए और वहाँ रणविजय को निकाला घर से बाहर मिहिर ने। क्या ये कहानी किसी ऐसे मोड़ पर जा रही है जहाँ पर परी और अजय का सामना वापस से होने वाला है? क्या वो दोनों साथ में आने वाले हैं? ये तो वैसे देखने की बात होगी। वैसे यहाँ पर हमने देखा कि तुलसी ने अजय को बुलाया है जो कि वो चाहती है कि वो बिज़नेस में उसकी हेल्प करे। अजय वो वही इंसान है जिसे परी ने बहुत ज़्यादा सताया था, लेकिन तुलसी ने उसे बचाया था। तुलसी बोलती है कि बेटा मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। अजय बोलता है कि नहीं, मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया था। एक बच्चे के खिलाफ जाकर एक माँ का खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने उस टाइम पे अपने बच्चे का ना सुन के मेरी बात सुनी, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी टाइम पे मैंने कह दिया था कि आपको जब भी ज़रूरत होगी तो मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। वो बोलती है कि हाँ, तुमने बोला था कि तुम एक बेटे का फ़र्ज़ निभाओगे और हमेशा एक बेटे बन के रहोगे, वो आज तुमने दिखा ही दिया। वैसे तुमसे बोलना नहीं चाहती हूँ, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं चाहती कि तुम मेरे साथ में काम करो और जो भी मुनाफा होगा उसका तुम जैसा चाहो उससे हम हिस्से कर लेंगे। मुझे पता है कि मुनाफे की बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। अजय बोलता है कि नहीं, इसमें बोझ वाली क्या बात है? आपने जिस तरह से मेरी मदद की थी वो बहुत ही बड़ी बात थी, नहीं तो आज मैं और मेरी फैमिली कहाँ होते ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। थैंक यू सो मच कि उस टाइम पे आपने मेरा साथ दिया। वहीं अंगद बोलता है कि अजय सॉरी, मैंने भी उस टाइम पे तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था। वो बोलता है कि अरे नहीं, सॉरी बोलने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ ऑफिस में, आप लोग वहीं पर आ जाएगा और वहीं पर हम सारी बातें कर लेंगे। दूसरी तरफ मिहिर है जो बाबूजी को फ़ोन कर कर ये खुशखबरी देता है कि हमारे बच्चों की कुंडलियाँ मिल गई हैं और बहुत ही अच्छे गुण मिल रहे हैं। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर सारी शादी की तैयारियाँ हो रही हैं और तुलसी सारा कुछ ध्यान रख रही हैं। उसके फ़ोन रखने के बाद में नोना चिढ़ जाती है, बोलती है कि सच में मिहिर, यहाँ पर तुलसी सब कुछ देख रही है? वो बोलता है तो क्या करूँ, बोल दूँ कि तुलसी यहाँ पर नहीं है? यही तो हमने वहाँ पर दिखावा किया था ना, तो अब तो करना ही पड़ेगा। और अगर जब पता चल गया ना कि यहाँ पर तुलसी नहीं है तो समझ लेना कि शांति निकेतन चला गया हमारे हाथ से। तो नैना बोलती है कि अब तो शांति निकेतन जाए भाड़ में। वो बोलते हैं अच्छा, शांति निकेतन जाए भाड़ में, तब तो तुम भी भाड़ में चली जाओगी, समझ जाना। वो बोलती है कि अच्छा ये सब छोड़ो, तुमको ये सब बिलीव है कि हमें ये सब करना चाहिए, ये कुंडलियाँ मिलान? बोलता है कि हाँ मुझे तो पता है, देखो ना इन दोनों के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं और हमारे तो इसमें एक भी गुण नहीं मिल रहे हैं, लगता है कि हम कंपैटिबल है ही नहीं। वो बोलती है कि अरे ऐसे थोड़ी ना कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है, हम एक दूसरे को मिलने के बाद में चेक की जाती है। तो मिहिर बोलता है कि अरे आजकल लोग अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। अचानक से उन्हें परी और रणविजय के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। परी बोलती है कि तुम फिर यहाँ से आ गए। रणविजय बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हो गई तुझे मुझे जेल में भेजने की? तूने अपने पति को ही जेल में भेज दिया और तुझे क्या लगा था मैं वहाँ पर ज़िंदगी भर सड़ता रहूँगा? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वो बोलती है कि अरे सड़ तो मैं रही हूँ 6 साल से यहाँ पर, एक जेल में तो मैं बंद हूँ, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो, मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते हो? तो वो बोलता है कि आज के बाद अगर तूने ये बात निकाली ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो बोलती है कि तुम तो पूरी तरह से हैवान हो, मैं ऐसे हैवान के साथ में नहीं रह सकती हूँ। मैं अपनी बच्ची के लिए चुप थी, लेकिन अब मैं अपनी बच्ची के लिए चुप नहीं रहूँगी। मैं उसे ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि उसे सबका टॉर्चर सहना पड़ेगा। वो बोलता है कि अच्छा मैं हैवान हूँ, तो अभी बताता हूँ कि असली हैवान क्या होता है। वो जैसे ही परी पर हाथ उठाने जाता है तभी मिहिर आकर उसका हाथ रोक देता है। वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? वो उसका हाथ को घुमा देता है, लेकिन रणविजय है कि बाज नहीं आता है। तभी मिहिर है कि उसको धक्का दे देता है और उसे मारने लगता है, कि बोलता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। रणविजय बोलता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मिहिर बोलता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने अपनी बेटी की बात सुनी, मैंने उसके आंसू नहीं देखे, मैं इतने दिनों तक सब कुछ अनदेखा करता रह गया, लेकिन आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूँगा। तू अभी निकल जा यहाँ से, तू अभी के अभी यहाँ से निकल जा, मैं तुझे अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहता हूँ। नोना बोलती है कि मिहिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि चुप हो जाओ नोना, आज बिल्कुल भी नहीं, आज तुम बीच में नहीं आओगी। इतना सुनकर नोना खुद शांत हो जाती है। वो सोचती है कि मिहिर को आज क्या हो गया है। अब देखते हैं कि रणविजय शांति निकेतन छोड़ के जाता है या वो तो शांति निकेतन पर अपना हक जताने के लिए यहाँ पर आया था।